Welcome my dear students in our online classes। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े थे, यानी भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक, और एक अलग से मैंने बंटवारा किया था, उसमें बताया था कि दो तरीके की भौतिक राशि हम बेसिकली पढ़ते हैं, मूलभूत भौतिक राशियाँ जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल, और दूसरी पढ़ते हैं हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूलभूत भौतिक राशियों के विषय में मैंने आपको बताया था, ये राशियाँ एक्चुअली स्वतंत्र होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती, इनका अपना खुद का अस्तित्व होता है, लेकिन इन राशियों को बनाया जाता है किन की मदद से? मूलभूत भौतिक राशियों की मदद से। उनको आपस में गुणा करके या भाग दे करके, जैसे चाल को बनाना है तो दूरी में समय का भाग देना पड़ेगा, यानी स्पीड अगर आपको बनानी है तो डिस्टेंस में आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। बैठा दिमाग में? या कोई और भौतिक राशि बनानी है, जैसे आपको मान लीजिए मैं इसका एक एग्जाम्पल हूँ, संवेग, मोमेंटम। तो फिजिक्स में अभी शायद आपको नहीं आता होगा, लेकिन अभी आप केवल फॉर्मूला सुन लें। संवेग यानी P इक्वल टू होता है mv, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान इंटू में वेग, P इक्वल टू mv। तो ये दो भौतिक राशि द्रव्यमान और वेग के मल्टीप्लिकेशन से बनी है। अब वेग अगेन कुछ और भौतिक राशियों के गुणा से बनेगी। तो वे भौतिक राशियाँ जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी हो गई कौन सी भौतिक राशि? वो हो गई आपकी मूल भौतिक राशि। और जो डिपेंड करती है वो कौन सी हो गई? आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि। कौन सी हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि। आई समझ में? जो मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर के बनी होती है। कल मैंने आपका एग्जाम्पल भी दिया था। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जब लड़की देखने जाते हो आप, कि जो इनबुल्ट होती हैं, जिनको कोई बनाता नहीं है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको बनाया जाता है। उसके पास मोबाइल नहीं है तो आप इससे ये थोड़ी पूछोगे मोबाइल है या नहीं, वो तो व्युत्पन्न हुई, बनाई जा सकती है। आई समझ में? तो देखें, मैं इनकी डेफिनेशन आज लिख देता हूँ आपको। मूलभूत भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती।
तथा उन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूलभूत भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लंबाई, द्रव्यमान व समय। अभी यही है, बाकी मैं आपको और बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इन द नेचर सम क्वांटिटीज are independent from all other quantities and there are no requirement of any other quantities for their complete definition. These types of quantity are known as fundamental quantities such as length, mass and time. ठीक बेटा। नेक्स्ट है आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। देखें, नंबर 2, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो कि मूलभूत भौतिक राशियों के उचित गुणनफल अथवा घातों के तथा इन पर लगाई गई घातों के भागफल द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इसका क्या सेंटेंस का मतलब है? जैसे बेटा मुझको आयतन बनाना है, ठीक है, तो मैंने एक भौतिक राशि ली लंबाई, एक भौतिक राशि ली चौड़ाई, और वॉल्यूम बनाना ना मुझे, तो एक भौतिक राशि लेंथ, एक विड्थ, एक हाइट। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको लंबाई की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? यानी मूलभूत भौतिक राशि पर घात लगा करके उनका गुणनफल कर दें या भागफल कर दें। नहीं आई बात समझ में? तो इसको मैं कोष्ठक में लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। उचित गुणनफल अथवा
एक सेकेंड। वे भौतिक राशि जो मूलभूत भौतिक राशि के उचित गुणनफल तथा भागफल द्वारा प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। और शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई हम इन पर पावर भी चढ़ा सकते हैं। वैसे लिखने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है उचित गुणनफल या भागफल, ठीक है। तो लंबाई इंटू में चौड़ाई, मैंने वो इसलिए काटा था कि आप कंफ्यूज नहीं हुआ कहीं आप घातों का गुणनफल भागफल करना बैठ जाएं। इन पर घात लगा करके और देन आप गुणनफल करेंगे, ठीक है। तो वे भौतिक राशि है जो मूलभूत भौतिक राशियों के उचित गुणनफल या भागफल द्वारा प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब ये लंबाई चौड़ाई की लंबाई नहीं है क्या? एक बात बताएं आप मुझे, इस कमरे को आप ऐसे नाप लें, मैं कह दूंगा लंबाई। इस कमरे को आप ऐसे नाप लें चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई है तो बेटा लंबाई। आप इसको इस तरीके से 3D नाप रहे हैं, 3 डायमेंशनल नाप रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, लेकिन ये तीनों है तो लंबाई। तो मैं लंबाई की पावर कितनी लिख सकता हूँ? 3। अब इसमें मूलभूत भौतिक राशि कौन है? लंबाई, और उस पर पावर चढ़ा दी। या तो ये कह दो जैसे मैंने पहले लिखा था, या यूँ कह दो तीनों का गुणनफल कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब जैसे मुझे चाल बनाना है तो मुझे भागफल करना पड़ेगा, यानी दूरी बटे समय। अब दूरी भी तो एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो ये वो राशियां हैं जो मूलभूत भौतिक राशि के या तो गुणनफल से प्राप्त की जाती हैं और उनके भागफल से प्राप्त की जाती हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो उन पर उचित घात लगा करके प्राप्त की जाती हैं। तीनों चीज़ों का मतलब एक है। मैंने आपको इसमें से जो इजी था वो लिख दिया है, बाकी आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए वो मैंने हटा दिया, ठीक है। बताएं कोई परेशानी? तो 2 तरीके की हमारे पास में भौतिक राशि आ गई, मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न में हमें उन्हें बनाना पड़ता है, किन की मदद से? मूलभूत भौतिक राशियों की मदद से, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से। कैसे? या तो उनको मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके, या उनका डिवीजन यानी भागफल करके, ठीक है। अब भागफल या गुणनफल करके, या इसको दोनों को आप ऐसा भी लिख सकते हो, उन मूलभूत भौतिक राशि पर आप पावर चढ़ा सकते हैं। जैसे 2 पावर चढ़ाई, क्षेत्रफल बनाना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लंबाई की पावर 2, या लंबाई और चौड़ाई को गुणनफल कर दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जैसा आपको इजी लगे वैसा आप सीख सकते हैं। डिप्रेशन नहीं लेना है 1% भी किसी भी प्रकार का, बैठे दिमाग में। तो ये हमारे पास 2 तरीके की राशियां हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट देखें आप ध्यान से। लिखाने की बात नहीं है, बाकी समझना आप। इसी प्रकार जो मात्रक होते हैं वो भी बेटा मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, मूलभूत मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक। अब कैसे होते हैं? मूलभूत भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं यानी लंबाई का, चौड़ाई का, समय का, उन मात्रकों को मूलभूत मात्रक, कॉपी फालतू की नहीं भरनी है, सीख लें बस, उनको कहते हैं मूलभूत मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स। और जो मात्रक किन के लिए परिभाषित किए जा रहे हैं, यानी जो बनाए जा रहे हैं, समझ में आई बात? जो बनाए जा रहे हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर। अब आयतन का बनाओ तो सर मीटर पर पावर चढ़ानी पड़ेगी 3 बार, या मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं आई बात समझ में? चाल का मात्रक बनाना है, दूरी बटे समय। अच्छा, दूरी भी लंबाई होती है तो ऊपर मीटर बटे समय कितना हो गया? सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड। तो जो बनाए जाते हैं मात्रक वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मूलभूत भौतिक राशियों के लिए परिभाषित मात्रक मूलभूत मात्रक, और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए परिभाषित मात्रक जो होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। द यूनिट्स विच आर डिफाइंड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज fundamental units, and the units which are defined for the derived units are known as defined for derived physical quantity known as derived units। 2 तरीके के आपके पास में यूनिट्स हो गए, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, यानी मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर? अब एक और चीज़, शायद आपने ये 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति। अब ये चैप्टर कल से आप समझेंगे, स्टार्ट होगा, जो जिसमें आपको थोड़ा सा अब इंटरेस्ट आने लगेगा धीरे धीरे। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स
सिंपल है, ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे अपन। देखिए 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, CGS, FPS और MKS। उसके बाद एक और होता है जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्यों बनाया गया। जब आप लेंथ को यानी लंबाई को, किसको, लंबाई को यानी लेंथ को जब आप सेंटीमीटर में मेजर करें, किस में मेजर करें, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को आप ग्राम में मेजर करें और समय को आप सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तब ऐसे मात्रकों को हम कहते हैं CGS सिस्टम के मात्रक। कौन से सिस्टम के मात्रक बेटा, CGS सिस्टम के मात्रक। देखें लंबाई, दूसरा है आपका द्रव्यमान, ठीक, और तीसरा है आपका समय। ये सारी बातें आई थिंक बच्चे जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम जल्दी ले रहा हूँ इसका जितना हो सके। इसमें लंबाई को CGS सिस्टम में C मतलब सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेमी में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को बेटा ग्राम में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। FPS में फुट, ठीक है, फिट, पाउंड और सेकंड, वही। MKS में मीटर, किलोग्राम यानी केजी और वही सेकंड आपका, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए, MKS, CGS और FPS। MKS मीटर, समझ में आई बात, K मतलब केजी, S मतलब सेकंड, CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, और FPS यानी फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक। अब बात सुने, इंपॉर्टेंट बात, हुआ क्या, अलग अलग कंट्री में ये सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग यूज की जाने लगी। इंग्लैंड में कुछ और यूनिट यूज की जाने लगी, समझ रहे हैं, इंडिया में कुछ और यूनिट यूज की जाने लगी, अमेरिका USA में कुछ और यूनिट यूज की जाने लगी। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, समझ में आई बात। हमने वहाँ जा कर के कहा, मान लीजिए कोई इंग्लैंड का आदमी आया, कोई फॉरेनर आता है, वो कहता है पाउंड, कहा उसने, हम समझ नहीं पाए पाउंड का मतलब क्या है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बैठा दिमाग में। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स की कमेटी बैठी और उसने एक ऐसी यूनिट निकाली जो सब जगह पर, सारी जगह पर जिसको मान्यता दी गई, जो सारी जगह पर अपनाने जाने लगी है, एक कंट्री विशेष के लिए वो यूनिट नहीं है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं।